नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। जो हिंदी से संबंधित सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विभूति निम्न में किसका तत्सम शब्द है? सही आंसर है सी, भभूत का। जबकि भगत का जो तत्सम होता है वो भक्त होता है। भतीज का जो तत्सम होता है वो भ्रातृव्य होता है, जबकि भला का तत्सम भद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गुडा केस में कौन सी संधि है? सही आंसर है ए, गुण संधि। गुडा केस का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गुडा का धन ईस, जबकि धन के ठीक पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ और धन के ठीक बाद में ई उ री, इनमें से भी कोई वर्ण आता है तो उसमें गुण संधि होगी। और उच्चारण के आधार पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें ए ओ अर ही निकलेगा। जैसे गुडा केस, तो आप देखेंगे इसमें ए निकल रहा है। एक तरीके से इसमें जो है सिंगल पाई का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर जो है गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 3, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, निम्न में कौन सा रस है? सही आंसर है सी, रौद्रस। रौद्रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। अब आप देखें, कह रहा है जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कंदुक का मतलब होता है गेंद की तरह मैं इस ब्रह्मांड को उठा लूँ, तो ये इसमें क्रोध की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, संक्षेपण मूल पाठ का कितना होना चाहिए? सही आंसर है बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 5, कुट कूट शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है ए, किला व्यंग। तो कुट का अर्थ होता है किला या घर और कूट का अर्थ होता है व्यंग। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है? सही आंसर है सी, संगठन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 7, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है? सही आंसर है बी, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम कहाँ जा सकता है, निम्न में किस प्रकार का पदबंध है? सही आंसर है ए, क्रिया पदबंध। अब इसमें कह रहा है श्याम कहाँ जा सकता है, तो कहाँ जा सकता है ये क्रिया पदबंध है। पदबंध का मतलब होता है ये पूर्णतः वाक्य नहीं होता है, तो ये कई पदों से मिलकर के जो क्रिया का काम करे वो क्रिया पदबंध होगा। तो कह रहा है कहाँ जा सकता है, तो ये क्रिया के पद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है डी, 8। इनमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो ये कुल 8 जो है अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभय पढ़ता है इसलिए वो अच्छे अंकों से पास हो जाता है, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है सी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है एक साधारण वाक्य और एक मिश्र वाक्य, तो ये दोनों वाक्यों से मिलकर के संयुक्त वाक्य बना होता है। अब वाक्य में देखें, कह रहा है अभय पढ़ता है इसीलिए वो अच्छे अंकों से पास हो जाता है, तो इसीलिए से ये वाक्य जुड़ा हुआ है। और, तथा, क्योंकि, लेकिन, किंतु, अतः, परंतु, अथवा, तो इस तरीके से शब्दों से जब वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वो बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। सही आंसर है बी, बहुत। अब आप देखें वाक्य में कह रहा है वो बहुत मधुर गाता है, तो गाता है की विशेषता है मधुर और मधुर की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो जो विशेषता की विशेषता होता है उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सही आंसर है सी, संयुक्त सर्वनाम। क्योंकि कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और सब जुड़ गया तो इसलिए ये संयुक्त सर्वनाम हो गया। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, सही आंसर है बी, प्रायद्वीप। जबकि पृथ्वी के चारों ओर जो पानी का स्थान होता है उसे द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्वत की तलहटी, सही आंसर है सी, उपत्यका। जबकि पर्वत के जो ऊपरी भूमि होती है उसको अधित्यका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
कमल के समान चरण में कौन सा समास है? सही आंसर है ए कर्मधारय समास। तो कमल के समान चरण में इसको चरण कमल कहेंगे, और चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण, इसमें उपमा दी जा रही है, तो जहाँ उपमा दी जा रही है वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास का उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमान के बीच में जो है संबंध दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से भी जो है प्रश्नों को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में अशुद्ध शब्द है? सही आंसर है बी प्रविष्ट, जबकि शुद्ध शब्द होता है प्रविष्ट, तो इसमें टा का प्रयोग किया जाएगा। भारत, निरस्ता, तदंतर ये शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17, परसीमन का विलोम है? सही आंसर है ए असीमन। क्वेश्चन नंबर 18, सोना का निम्न में पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है डी सरोज। सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, जबकि जातरूप, हिरण, हाटक ये सभी सोना का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19, सुरेश बस से वाराणसी गया, निम्न में किस प्रकार का कारक है? सही आंसर है सी करण कारक। करण कारक की जो विभक्ति होती है वो से, द्वारा या के द्वारा होती है। और करण कारक का मतलब होता है कि जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न किया जाए। अब आप वाक्य में देखें, कह रहा सुरेश बस से वाराणसी गया, तो बस की सहायता से वो कार्य कर रहा है, तो इसलिए ये करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है? सही आंसर है ए सूचना। अगर आप शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे तो आप उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान सकते हैं। जैसे सूचना दी जाती है, ना कि सूचना दी जाता है, तो इस तरीके से सूचना दी जाती तो स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब आप देखें, मिलान किया जाता है, खान पान किया जाता है, हीरा पहना जाता है, तो इस तरीके से जो है ये पुल्लिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? सही आंसर है डी साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? सही आंसर है ए उपदेशक। निर्देशक ये विराम चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक जो है इस तरीके से होता है, विवरण चिन्ह जो होता है इस तरीके से होता है, लाघव चिन्ह इस तरीके से। जैसे आप डॉक्टर में आप देखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, ये लाघव चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से घोष वर्ण है? सही आंसर है बी गा। घोष वर्ण को ही सघोष वर्ण भी कहते हैं, जबकि का, था और पा ये सभी अघोष वर्ण हैं। घोष वर्ण जो होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण होगा वो सघोष या घोष कहलाएगा, जबकि पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? सही आंसर है सी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 25, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? सही आंसर है ए देशज। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।